गीता जयंती महोत्सव की आपको शुभकामनाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक यज्ञ हमें करने चाहिए मंत्र पाठ के साथ, विधि के साथ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जब बड़ा हवन जब हम घर में करवाते हैं तो उसके ये कुछ सामान हैं जिनका हमें आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी है, लकड़ी का ये विकल्प है हमारी गौ माता के गोबर की ये स्टिक्स हैं, इन्हें अब तैयार कर दी है। अब हमें वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री है शुद्ध लेनी हो तो उसका ये विकल्प है, हमारी सामग्री शुद्ध है। आप इसको खोलेंगे तो खुशबू आना शुरू हो जाती है। फिर कुछ और चीज़ें गूगल आदि हवन में डाली जाती है। पतंजलि की तरफ से ये बड़े हवन भी हम करवाते हैं, 108 कुंडी हवन भी हम करवाते हैं, घरों में भी हवन करवाते हैं। अब जो व्यक्ति बड़े हवन कर नहीं सकता, करवा नहीं सकता, उसके लिए पतंजलि ने और कुछ नए विकल्प तैयार कर दिए हैं। जैसे वो सामग्री गूगल, वो अब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें इस हवन कुंड में, ये गौ में हवन कुंड है, इसमें बेस जो है वो गौ माता का गोबर है और उसके अंदर सामग्री है गूगल, सारा मिक्स है। तो इस हवन कुंड को, विनय जी उसको शुरू करना, इस हवन कुंड को कैसे प्रयोग करते हैं उसका एक डेमो आपको यहाँ हमारे विनय जी जो हमारे जिला के यज्ञ प्रभारी आपको दिखा देंगे। अंदर डाल दो इसको। हाँ, तो ये हमारा एक स्टैंड है, इसके अंदर आप कपूर, जो शुद्ध कपूर है, भीमसेनी कपूर, वो आप इसके अंदर रखें और इसको जला दें। अब जलने के बाद आप ये हवन कुंड, जिसके अंदर गाय का घी में इसको थोड़ा डिप किया है, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये एक छोटा हवन हो गया समझो। आपको अलग से सामग्री, आपको अलग से घी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मंत्र आते हैं, वैदिक मंत्र आते हैं, तो वैदिक मंत्र के साथ आप घी की और सामग्री की आहुतियाँ आप अवश्य डाल सकते हैं। अदरवाइज जिनको हवन के पूरे मंत्र याद नहीं है, वो केवल भौतिक लाभ के लिए या फिर गायत्री मंत्र से, ये गायत्री मंत्र तो हम सबको आता ही है, उसके द्वारा ऐसे आहुतियाँ डाल करके हम अपने घर में हवन कर सकते हैं। पूरा जब जलना शुरू हो जाएगा तो इसको आप इस प्रकार से हाथ में उठा करके पूरे घर में, जो सामग्री इसके अंदर मिक्स और घी मिक्स है, ये जल करके हवा में आ जाता है। तो घर की जो हवा है, घर का जो वातावरण है, इससे अति शुद्ध हो जाता है। आप ये थोड़ा बहुत धुआं देख रहे हैं, ये भी मेडिसिनल धुआं है, ये भी नुकसान करने वाला नहीं है। ये आपकी आंखों में नहीं लगेगा, आपके नाक में नहीं लगेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम कम समय में अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं और गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के आदेशों की पालना करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे अपने घरों में बड़े अथवा उसका छोटा रूप, ये छोटे हवन हमें अपने घर में प्रतिदिन, या फिर अमावस्या है, पूर्णिमा है, बच्चों के जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, इन पर हम सबको ये हवन, और ये छोटा हवन तो केवल मात्र 10 रुपये में प्रतिदिन हम अपने घर में इस हवन को कर सकते हैं। एक और हवन जो है, ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये एक सुपर साइंस है। उसका एक और नमूना आपको दिखा देते हैं। ये जलने के बाद जब इसकी राख बच जाएगी, ये इसकी राख है, जिसको यज्ञ भस्म बोलते हैं। ये मेरे पास जल है, आरओ का पानी है। ये आरओ का काम है जल को एल्कलाइन करना, उसकी पीएच वैल्यू को। ये सिंपल आरओ का पानी है, वो भी सुधार दिया और ज़्यादा। आप देखेंगे इसकी पीएच वैल्यू अभी 10 है, अब धीरे धीरे अभी 9.9 हो गई है, धीरे धीरे ये फिर और नीचे आ जाएगी। इसी जल को हमने थोड़ा सा लिया और उसी हवन कुंड की राख को हमने इसके अंदर 1 चुटकी मिक्स किया, तो आप देखेंगे इसकी जो पीएच वैल्यू है अभी 10 एकदम से 3, 4, 5, हम देखेंगे ये लगभग 11 के आसपास इसकी पीएच वैल्यू बन जाएगी। तो आरओ का पानी भी ठीक है, वो उसको सुधार रहा है, लेकिन बहुत से मिनरल्स जो है उसमें से भी निकल जाते हैं। लेकिन ये हवन का हवन हो जाए, घर की शुद्धि हो जाए, और उसकी राख जो पहले मंदिरों में मिलती थी विभूति के रूप में, जिसको मंदिर में जाते थे तो पुरोहित चाटने के लिए दे देते थे, तो वो राख भी उपयोगी है। तो हवन तो उपयोगी है ही, हवन की एक एक चीज उपयोगी है। ये नमूना आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अपने घरों में आप हवन जरूर करें।